हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फिर आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सेक्शन 14A स्पेशल रिलीफ एक्ट का। यानी कि सेक्शन 14A किसकी बात करता है? सेक्शन 14A एक्सपर्ट्स की बात करता है, ठीक है। और सेक्शन 14A को कब ऐड किया गया? सेक्शन 14A को 2018 में अमेंडमेंट से ही ऐड किया गया। इससे पहले एक्सपर्ट का प्रोविजन मतलब एक्सपर्ट का प्रोविजन यहाँ स्पेशल रिलीफ एक्ट में नहीं था। तो ये जो प्रोविजन है कंप्लीटली कब आया? 2018 अमेंडमेंट से ही आया है, ठीक है। यानी कि सेक्शन 14A न्यू सेक्शन ऐड किया गया है अमेंडमेंट के द्वारा। 2018 अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पे ये न्यू सेक्शन को ऐड किया गया है, ठीक। इसके सेक्शन क्या कहता है, इस पढ़ते हैं। सेक्शन 14A कहता है कि पावर ऑफ कोर्ट टू इंगेज एक्सपर्ट, यानी कि यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है। कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट इंगेज कर सकता है एक्सपर्ट्स, ठीक है। अब बताओ कि हमारे पास एक्सपर्ट एंगेज करने का, एक्सपर्ट की ओपिनियन लेने का प्रोविजन और कहाँ है? हमारे पास एविडेंस एक्ट में है। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 51 यहाँ पे एक्सपर्ट की ओपिनियन की बात करते हैं। यानी कि एक्सपर्ट ओपिनियन किया जा रहा है हैंड राइटिंग को एग्जामिन करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए, हर चीज़ के यहाँ पे जो उसके ओपिनियन लेना है। तो यहाँ पे एविडेंस एक्ट कहता है कि 45 से लेके 51 में वो प्रोविजन है यहाँ पे एक्सपर्ट अपॉइंट करने का, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो एक्सपर्ट का प्रोविजन ऐड किया गया वो 2018 अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे ऐसा प्रोविजन नहीं था, ठीक है। तो अभी सेक्शन इसका ग्लॉस पढ़ते हैं, क्या कहता है। देखो, विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसेस 1908, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि बिना प्रेजुडिस, विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी, बिना मतलब जो भी प्रोविजन यहाँ पे सिविल प्रोसेस कोड में है उनको, उनके साथ कोई किसी तरह का कोई प्रेजुडिस नहीं होगा, ठीक है। जो क्योंकि यहाँ का जिसका जो प्रोविजन है वो स्पेशल रिलीफ एक्ट के केसेस के लिए है। वहाँ पे सिविल प्रोसेस में जो भी है उसको ये सेक्शन जो है उसके साथ किसी तरह का प्रेजुडिस नहीं करेगा। इन एनी सूट अंडर दिस एक्ट, यानी कि किसी भी तरह का सूट जो है, इन एनी सूट, किसी भी सूट में इस एक्ट अंडर दिस एक्ट वेयर द कोर्ट कंसिडर्स इट नेसेसरी, जहाँ पे कोर्ट को लगे कि जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर मैटर में नहीं, जहाँ पे कोर्ट को लगे ज़रूरी है, यानी कि कोर्ट के डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट चाहे तो अपॉइंट करे, कोर्ट चाहे तो ना अपॉइंट करे। तो कोर्ट कंसिडर इट नेसेसरी टू गेट एक्सपर्ट्स ओपिनियन टू असिस्ट इट, मतलब कोर्ट को खुद को असिस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेगा? एक्सपर्ट की ओपिनियन लेगा किसी मैटर में खुद को असिस्ट करने के लिए। ऑन एन स्पेसिफिक इशू इन्वॉल्व इन अ सूट, कोई स्पेसिफिक इशू जो है कोर्ट को मतलब क्लैरिटी नहीं है उस इशू के ऊपर, तो कोर्ट क्या कर रहा है वहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सपर्ट अपॉइंट कर रहा है उस सूट से रिलेटेड, ठीक है। इट में एंगेज वन और मोर एक्सपर्ट, यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट चाहे एंगेज कर सकता है वन और मोर एक्सपर्ट। तो कितने एक्सपर्ट अपॉइंट किए जा सकते हैं? वन और मोर एक्सपर्ट्स कैन अपॉइंटेड अंडर 14A क्लॉज 1 में। वन और मोर एक्सपर्ट, तो जो क्वेश्चन है कितने एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकते हैं हम सिविल स्पेशल रिलीफ एक्ट में? वन और मोर एक्सपर्ट्स, ठीक है। एंड डायरेक्ट टू रिपोर्ट टू इट, यानी कि इट मतलब यहाँ पे डायरेक्ट करना कि डायरेक्ट टू रिपोर्ट टू इट ऑन इशू, उस इशू पर रिपोर्ट देगा वो, इट कोर्ट को देगा, ठीक है। एंड मे सिक्योर अटेंडेंस करना उस एक्सपर्ट्स की फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस को प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि कोर्ट को ओपिनियन देगा और कोर्ट को क्या करेगा? कोर्ट वहाँ पे उसकी एक डेट भी रख सकता है उसकी, कि जो भी एक्सपर्ट ने जो भी एविडेंस वगैरह दिया वो कोर्ट में प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑन द इशू, उस इशू पे चाहे तो डॉक्यूमेंट भी कुछ होगा तो वो भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा कि एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिया, एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन देगा, अपने ओपिनियन देने के बाद, अपनी ओपिनियन बनाने के बाद, अपनी रिपोर्ट बनाने के बाद उस टॉपिक पे, उस मैटर पे, उस इशू पे क्या करेगा? कोर्ट में उसको सबमिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा? एक डेट भी, उसके अटेंडेंस को भी फिक्स कर सकता है, उसकी डेट भी रख सकता है कि इस साइड तक ये सारा रिपोर्ट बना के तुमने कोर्ट में सबमिट करना है, ठीक है। तो क्लॉज ये यही कह रहा है। क्लॉज बी देखते हैं, सॉरी 2 देखते हैं। कोर्ट में रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द एक्सपर्ट्स और टू प्रोड्यूस और टू प्रोवाइड एक्सेस टू। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट चाहे तो कोर्ट में रिक्वायर और डायरेक्ट कर सकता है किसी भी एनी पर्सन। अभी एनी पर्सन कौन है? एक्सपर्ट नहीं है, कोई और है, ठीक है। एनी पर्सन टू गिव रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देगा, किसको देगा? एक्सपर्ट को देगा, ठीक है। और प्रोड्यूस करेगा
और टू प्रोड्यूस करेगा और टू प्रोवाइड करेगा एक्सेस टू और एनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, कोई भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट देगा, गुड्स देगा, अदर प्रॉपर्टी देगा फॉर हिज उसकी उस जो भी जांच उसको करनी है, एक्सपर्ट को जो भी मतलब इंस्पेक्शन करनी है, उसके लिए एक व्यक्ति अपॉइंट कर दिया जाएगा कि ये सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है एक्सपर्ट को देगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति कौन हो सकता है, वो कोई भी होता, एनी पर्सन। ठीक है, और एनी पर्सन कौन होगा, ऑब्वियसली कोई थर्ड पर्सन होगा नहीं, सूट से रिलेटेड ही कोई व्यक्ति होगा कि जो सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवाएगा एक्सपर्ट के लिए, है ना। तो क्लॉज 2 किसकी बात करता है, एनी पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है कोर्ट। किस लिए अपॉइंट करेगा, उस एक्सपर्ट को असिस्ट करने के लिए, जो कि एक्सपर्ट को सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्लॉज 3 देखते हैं। The opinion or report given by the expert shall form the part of record of the suit। जो भी रिपोर्ट, जो भी ओपिनियन एक्सपर्ट के द्वारा दी जाएगी वो उस सूट का हिस्सा होगी। ठीक है, शैल होगी सूट का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, उस सूट के रिकॉर्ड में होगी, वो सूट के साथ ही उसको अटैच कर दिया जाएगा। एंड द कोर्ट, अब एंड द कोर्ट और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, यहाँ पे चाहे कोर्ट और विद परमिशन ऑफ द कोर्ट की परमिशन से एनी ऑफ द पार्टीज टू द सूट की जो पार्टीज होंगी मे एग्जामिन। ठीक है, क्या कर सकती है, मे चाहे तो एग्जामिन कर सकती है किसको, एक्सपर्ट को, पर्सनली इन ओपन कोर्ट। ठीक है, यानी कि क्लॉज 3 कहता है कि जो भी रिपोर्ट बनाई है, जो भी ओपिनियन एक्सपर्ट ने दी है, उसके रिगार्डिंग, उस ओपिनियन के रिगार्डिंग या तो कोर्ट या फिर कोई भी पार्टीज टू द सूट जो है उसको एग्जामिन कर सकते हैं ओपन कोर्ट में। ऑन एनी ऑफ द मैटर रेफर टू हिम और मेंशन इन हिज ओपिनियन, जो भी मैटर उसको रेफर किया गया था, जो भी उसकी ठीक है, रेफर टू हिम और मेंशन इन हिज ओपिनियन, उसके ओपिनियन में जो मेंशन किया गया है, उसकी रिपोर्ट में जो बातें कही गई है, उसको लेके उसको एग्जामिन किया जा सकता है एज हिज ओपिनियन और रिपोर्ट। ठीक है, और एज टू दी मैनर, किस मैनर में उसने, विच ही हैज़ मेड द इंस्पेक्ट, कैसी उसने, किस तरीके से उसने उस मतलब किस तरीके से उसने सारे वो डॉक्यूमेंट क्रिएट बनाए हैं, किस तरह से उसने ओपिनियन लिखी है, और जो भी एक्सपर्ट है, जो भी अपना रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग से वहाँ पे उसको एग्जामिन, उसको क्वेश्चन किया जा सकता है, या तो कोर्ट कर सकता है या फिर कोर्ट भी कर सकता है, कोई पार्टी टू द सूट जो भी होंगी वो भी कर सकती है। ठीक, क्लॉज 4 देखते हैं। Expert shall be entitled to such fee, cost और expenses as the court may fix। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे shall है, यानी कि एक्सपर्ट हमने अपॉइंट कर दिया, एक्सपर्ट शैल बी, अधिकारी है वो, किसके लिए भाई, फी, जो भी वो काम करेगा उसको उसकी फीस दी जाएगी, कोई कॉस्ट होगी तो वो दी जाएगी, जो भी एक्सपेंसेस होंगे अगर उसका कुछ खर्चा किया गया उसके द्वारा तो वो भी उसको दिया जाएगा। ठीक है, जो भी कोड फिक्स करेगा, मे कोड फिक्स सच विच शैल बी पेबल बाय द पार्टीज इन सच प्रपोर्शन, यानी कि पार्टीज के द्वारा वो दिया जाएगा। जैसे कि सपोज करो 1000 रुपये कोर्ट ने डायरेक्ट कर दे कि 1000 रुपये देने हैं, तो 500 वन पार्टी, 500 अदर पार्टी। ठीक है, एंड एट सच टाइम एज द कोर्ट में, जिस टाइम पे जब कोर्ट कहेगा तभी देने हैं, और जितना कोर्ट कहेगा उतने ही देने हैं, उतने पैसे उसको उसके एज अ फीस, कॉस्ट और एक्सपेंसेस जो भी खर्चा हुआ होगा वो दिया जाएगा एक्सपर्ट को। क्लॉज 4 में है। तो ये 14A था, जिसमें कि एक्सपर्ट के बारे में है कि मतलब पैसिव रिलीफ एक्ट में भी एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जा सकता है। कोर्ट करेगा अपने आप को असिस्ट करने के लिए, कोर्ट अपने आप को असिस्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सपर्ट अपॉइंट कर रहा है।